नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का बेसिक क्लासेस विथ सौरभ सर में स्वागत है। हम लोग कवर कर रहे हैं इस टाइम पे सारी पीडीएफ के रूप में बुक्स को। हमने आपको बता दिया था कि चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जो भी वैकेंसी हो, सभी वैकेंसियों के लिए हम लोग अच्छी बुक्स की पीडीएफ को पढ़ेंगे। जैसे ये आप सभी लोगों ने सुना होगा महेश कुमार बर्णवाल की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। एनसीईआरटी जो है सार है कक्षा 6 से लेके 12 तक। तो सभी इसमें हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। क्या है देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। महेश कुमार बर्णवाल की है और सीरीज 2। पूरी बुक को कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मित्रों सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से। पहले अनुक्रमणिका देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है और हमारे मतलब पढ़ने लायक है या नहीं भी। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है यूपी पीसीएस लेवल से है और सबसे अच्छा है यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए क्यों? क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है उसमें जो आता है सिलेबस के अनुसार डिस्कस भी कर लेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मूल संविधान और इसके साथ साथ धाराएं, दो चीज़ें आती हैं जो हमको पढ़ना होता है। तो देख लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा ये सब अधिकतर उसमें आता ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है लेखपाल, लेखपाल के लिए, ठीक है। तो ये एक विस्तृत गहन अध्ययन है, एक बार देख लीजिए। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग देख लीजिए। इसके बाद फिर जो पहला टॉपिक आएगा भारत का संविधान, उसको चलेंगे। तो चलिए आज पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत का संविधान में भारत का संविधान विकास, संवैधानिक विकास को देखेंगे जो पेज नंबर 1 से 13 तक होगा। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें पढ़ेंगे कृषि मिशन, वेवेल योजना, शिमला योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समितियां और साथ साथ संविधान सभा के विकास के चरण और संविधान का लागू होना। देखिए, इसके साथ साथ आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम लोग एक दिन में एक पीडीएफ है लगभग 100 से लेके 150 क्वेश्चनों तक की। किसकी? आदित्य रंजन सर की पीडीएफ है। मैथ की बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैथ की कैसे? जैसे प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया तो उसमें जो है 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। इसके साथ साथ चलते हैं, देखना ना भूलिएगा, ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी और पूरा एक सॉल्यूशन भी करेंगे। लेटेस्ट वर्जन होंगे जो एसएससी सीजीएल और मेंस, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं, ठीक है। इस लेवल तक चलेंगे, बाकी यूपी पुलिस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी सारी कुछ कवर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस लेवल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद इसी दूसरा चैप्टर शुरू होगा किसका? भारतीय संविधान की विशेषताओं का। भारतीय संविधान की विशेषताएं पेज नंबर 14 से 21। इसमें क्या है? प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संविधान की प्रगति क्या है और राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा चैप्टर, कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर होगा उद्देशिका। उद्देशिका में क्या होगा? प्रस्तावना पढ़ेंगे हम लोग संविधान की, उद्देशिका का महत्व, उद्देशिका के तत्व, उद्देशिका की शब्दावली और
उद्देशिका संविधान के भाग होने का विवाद। इसके बाद चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 26 नंबर पेज से 34 नंबर तक। 1950 के बाद निर्मित नए राज्य, राज्यों के विशेष दर्जा, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां। इसके बाद क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद शुरू करेंगे नागरिकता, किसमें पेज नंबर 35 से 40। 5वां चैप्टर हम नागरिकता का पढ़ेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता की समाप्ति, विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। इसके बाद 6वां चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे किसका, मूल अधिकार का। राज्य की परिभाषा जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत, और मूल अधिकारों के असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसके बाद समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संस्कृति, निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण, बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 से बाहर के निर्देश, भारतीय निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, मूल अधिकारों व निर्देशक तत्वों में के मध्य अंतर। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में स्वर्णसिंह समिति, कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व। इसके बाद शुरू करेंगे संघीय कार्यपालिका, जिसमें से राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, मत मूल्य का निर्धारण, मतगणना, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट चलते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए, इसको हम कवर करेंगे लगभग 10 दिनों के अंतर्गत। 10 दिनों के अंतर्गत हम सभी लोग ये जो है किताब को पढ़ चुके होंगे, और पढ़ने के बाद इसकी एक क्या आएगी, मैराथन क्लास आएगी। क्या आएगी, मैराथन क्लास, और मैराथन क्लास को देख रहे होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की पदावधि और उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। इसके बाद होगा 11वां चैप्टर संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के संगठन, प्रधानमंत्री की नियुक्तियां, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की अहर्ताएं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का आकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी प्रणाली, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर देखेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे संसद। संसद क्या है, 90 से 115। संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, संसद सदस्यों की अहर्ताएं, संसद सदस्य की निहरता, राज्यसभा के अधिकारी, लोकसभा के अधिकारी, संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ एवं कार्य,
लोकसभा के विघटन। इसके बाद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसदीय विशेषाधिकार, प्रश्नकाल, संसद की विधायी प्रक्रिया, धन विधेयक और अगला है विनियोग विधेयक। इसके बाद बजट। इसके बाद संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, संसद की समितियां। 13 नंबर चैप्टर रहेगा राज्य कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका से। राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्तियां एवं अर्हताएं व योग्यताएं, राज्यपाल के कार्यकाल, राज्यपाल का स्थानांतरण, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल के विशेषाधिकार, राज्यपाल की शक्तियां। इसके बाद देख रहे होंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, राज्य का महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा की शक्तियाँ। इसके बाद 15वां चैप्टर होगा हमारा कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। इसके बाद 16वां चैप्टर होगा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज से संबंधित समितियां, पंचायती राज, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान, पंचायती राज विशिष्टस्त, नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएँ, कर अधिरोपण की शक्ति, राज्य वित्त आयोग, नगर पालिकाओं के निर्वाचन, भारत में सहकारी आंदोलन और इसके साथ साथ जिला प्रशासन। इसके बाद अगला चैप्टर होगा भारत में न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की अर्हताएं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्त आयोग, न्यायाधीश की पदावधि, न्यायाधीशों पर महाभियोग, शपथ या प्रतिज्ञान, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट चैप्टर है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में क्या होगा, उच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यताएं, शपथ या प्रतिज्ञान, कार्यकाल, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं एवं शक्तियाँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। अगला चैप्टर कौन सा होगा, न्यायिक समीक्षा, जिसमें से नियुक्ति की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियाँ, आयोग के द्वारा की गई जांच के बाद की कार्यवाही, आयोग की सीमाएं, मानव अधिकार आयोग। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, आयोग की संरचना, आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हेतु अनुशंसाएं, आयोग के कार्य, आयोग, महिला आयोग के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं, महिला आयोग की परामर्शकारी भूमिका, आयोग की शक्तियां, आयोग की सीमाएं। नेक्स्ट होगा नीति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, लोकायुक्त, लोकायुक्त के विभिन्न पक्ष। 37वां चैप्टर होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई की स्थापना। इसके बाद सीबीआई आदर्श, वाक्य, उद्देश्य व दृष्टि, सीबीआई का गठन और सीबीआई के कार्य। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, कार्यकाल एवं सेवा शर्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग, चैप्टर नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता का आयोग की संरचना, संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। अन्य संवैधानिक उपबंध, राजभाषा, संघ की राजभाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य एवं प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों की भाषा, भाषा संबंधी विशेष निर्देश, राजभाषा आयोग, संयुक्त संसदीय समिति। इस तरह करके हम लोग चल रहे होंगे स्थायी राजभाषा आयोग का गठन।
राजभाषा विभाग, संविधान के भाग संबंधी अन्य उपबंध, शास्त्रीय भाषाएं। आपात अगला चैप्टर होगा आपात उपबंध। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का प्रभाव। नेक्स्ट होगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का अनुमोदन, समय अवधि। वित्तीय आपात के प्रभाव। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्थित एवं नेक्स्ट चैप्टर 42 जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व स्थिति। विशेष अस्थायी उपबंध के कारण। जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु। जम्मू कश्मीर की राज्य व्यवस्था। इसके बाद जम्मू कश्मीर की कार्यपालिका, स्थायी निवासी और संविधान संशोधन। अगला होगा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 के प्रावधान। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक प्रावधानों की पूर्व स्थिति। आपातकालीन संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 35 से संबंधी विवाद। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन। पृष्ठभूमि। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पृथक शासित प्रदेश। प्रमुख राजनैतिक परिवर्तन। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधायी शक्तियाँ, उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियाँ। जम्मू कश्मीर के संबंध में वार्तालाप समूह की प्रमुख अनुशंसाएँ और प्रभाव। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के पक्ष में तर्क। एक पूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। 43 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान, नागालैंड के लिए प्रावधान, असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए प्रावधान, मिजोरम के लिए प्रावधान, सिक्किम के लिए प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान, कर्नाटक के लिए प्रावधान। अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पेज नंबर 253 से 254 तक। अनुच्छेद क्षेत्रों के प्रशासन। अगला है 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं। इसके बाद चलेंगे हम लोग, लास्ट पेज है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं। देखिए लास्ट है, इसके बाद शुरू हो जाता है क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक एक करके देख लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषद। देखिए इसमें देखते हैं 45 भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। निर्वाचन प्रणाली। भारत में निर्वाचन प्रणाली के प्रकार, चुनाव के प्रकार, चुनाव संबंधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, अधिनियम के प्रावधान, राजनीतिक दल, भारत में दलीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। इसके बाद शुरू होता है दबाव समूह। भारत में दबाव समूह, संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असामुदायात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनकारी दबाव समूह। अगला होता है राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थ क्षेत्रवाद व पृथकता के मध्य अंतर। नेक्स्ट होता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्षता अभिप्राय पक्ष में तर्क। इसके बाद होता है सांप्रदायिकता। भारत में सुशासन, इसमें सब ई गवर्नेंस की विशेषताएं, ई गवर्नेंस के लाभ, भारत में ई गवर्नेंस की पहल, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति और ई प्रमाण। ये सभी क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। नागरिक संपर्क केंद्र, ई जिला, JM संधि, दिशा, माई गांव या मतलब गांव का मतलब होता है माई गवर्नमेंट, ठीक है। नियतम कार्यक्रम, संविधान संशोधन पढ़ेंगे और संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ,
संविधान एक दृष्टि में वारीता क्रम और सरकार के मंत्रालय एवं विभाग परिशिष्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करेंगे। क्या नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। एक वीडियो में ये इतनी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।